और ज्यादा बढ़ एक जाता है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, दर्शकों को बता दें, जहां राजौरी में एलओसी के पास धमाके की आवाज जो है वो नजर आई है। राजौरी में एलओसी के पास धमाकों की आवाज जो है वो सुनाई दी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं शहनवाज, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। शहनवाज, क्या इस प्रकार की भी खबरें है कि जम्मू में कई जगहों पर फिर से सायरन बजे हैं और ब्लैकआउट जो है वो किया गया है? देखिए, सायरन की खबर तो नहीं है, लेकिन ब्लैकआउट जरूर जम्मू में एक बार फिर से हो गया है और खुद भी हम देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है उस पर ब्लैकआउट हो गया है। और क्योंकि अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशंस जैसे ही आती है उसके बाद जो यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस है उसी तरीके से यहाँ पर डिसीजन जो है वो लेती हैं। लेकिन ज़रूर अगर हम देखें तो इस समय जो एलओसी के इलाके हैं वहाँ पर लगातार फायरिंग हो रही है। जिस तरह से खबर भी आ रही है कि धमाकों की आवाज़ सुनी जा रही है। जो हमारी लोकल सोर्सेज से बात हो रही है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि इस समय हैवी शेलिंग जो है वो दोनों तरफ से हो रही है। इस तरह की भी खबरें अभी जो लोकल सोर्सेज से बात हुई है उनका कहना है कि एक बार फिर पाकिस्तान ने जो पुंछ का टाउन है जहां पर 2 दिन पहले भी पाकिस्तान ने अंधाधुंध फायरिंग जो है वो आर्टिलरी से की थी, एक बार फिर पाकिस्तान उस इलाके को निशाना बना रहा है। जरूर उस इलाके से अब जो लोग हैं वो पीछे हट चुके हैं, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान की कोशिश यही है कि वह पुंछ टाउन को अपना निशाना बनाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुंछ से लेकर जो मेंढर का इलाका पड़ता है, उसके बाद नौशहरा, राजौरी और फिर सुंदरबनी और ये जो अखनूर का इलाका पड़ता है, इन सभी इलाकों पे फायरिंग जो है वो काफ़ी समय से जारी है। और जिस समय पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स और मिसाइल्स का अटैक हो रहा था, उस दौरान अखनूर सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक करने की कोशिश जो है वो की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी इलाके हैं अखनूर से लेकर पुंछ तक, यहाँ पर कई सेना के कैंप्स हैं, कई सेना की चौकियां हैं और पाकिस्तान की कोशिश ये है कि वह भारतीय सेना को वहां पर इंगेज करे। लेकिन भारतीय सेना जिस दिन से ये पूरा हमला पाकिस्तान पे किया गया है उससे पहले ही भारतीय सेना तैयार जो है वो यहाँ पर बैठी हुई थी और भारतीय सेना ने अपनी सभी तैयारियां जो है वो यहाँ पर करके रखी थी। और जिस तरीके से जिस तरह से पाकिस्तान वहाँ पर फायरिंग कर रहा है, चाहे वो आर्टिलरी की फायरिंग कर रहा है, उसका जवाब भी भारतीय सेना वहाँ पर उसी तरीके से दे रही है। ऐसे में जरूर अभी भी अगर हम बात करें जम्मू रीजन की, तो जम्मू में जो कठुआ, सांबा और जम्मू के साथ साथ अखनूर का इलाका है, ये बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। अगर मैं आपको बात करूं जम्मू से जो आरसपुरा का जो बॉर्डर लगता है उसका एरियल डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। ऐसे में जम्मू जो है वो एक टारगेट एरिया आप उसे कह सकते हैं। और जम्मू के अंदर क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन भी है, इसके अलावा जम्मू में कई आर्मी के बड़े कैंप्स हैं और उसी को टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से ये लग रही है। और अब एक बार फिर जम्मू में यहाँ पर ब्लैकआउट जो है वो हुआ है। ऐसे में देखना है कि पाकिस्तान क्या एक बार फिर इस तरीके से ड्रोन्स और मिसाइल्स का हमला जो है वो यहाँ पर करता है। लेकिन भारतीय सेना भी तैयार है और इस तरह की हमारे पास खबरें हैं कि जितने भी ये इलाके हैं, चाहे वो सांबा का इलाका है, कठुआ का इलाका है या फिर जम्मू और अखनूर का इलाका है, वहाँ पर भारतीय सेना ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी हुई है। और जिस तरह से पाकिस्तान अटैक करने की कोशिश कर रहा है उसी हिसाब से उसको जवाब जो है इन सभी इलाकों में दिया जा रहा है। और मैं आपको बता सकता हूं कि एहतियात के तौर पर पहले ही जो जम्मू से सटे हुए सभी इलाके थे वहां से लोगों को पीछे जाने के लिए कहा गया था और लोग जो हैं उनको जो सेफ एरियाज हैं वहां पर भेजा गया था। ऐसे में एक जो खतरा लोगों पर बना हुआ था उसको भी यहाँ पर प्रशासन ने कम किया है।